अर्जुन रामपाल सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे इनका क्या हाथ था? एसआरके और इनके बीच ऐसा आखिर क्या हुआ जो इनके बीच दरार आ गई? इनकी वाइफ आखिर क्यों इनको छोड़ करके चली गई? आखिर क्यों इनकी मूवी बैक टू बैक फ्लॉप होने लगी? तो आओ जानते हैं इनके लाइफ के स्टोरी के बारे में थोड़ा सा। एक मॉडल बोलूं या फिर एक हारा हुआ एक्टर बोलूं, जो कि गुड लुकिंग भी था और हैंडसम भी काफी था, जिन्होंने अपने दमदार एक्टिंग से नेशनल अवार्ड भी जीते थे और इनके फैंस भी इनको काफी पसंद करते थे और उनका नाम था अर्जुन रामपाल। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो कि उनकी फिल्में लगातार बैक टू बैक फ्लॉप करने लगी? यहाँ तक कि इन्होंने जो फिल्म से डेब्यू किया था वो फिल्म भी फ्लॉप की थी। हालांकि जितने भी एक्टर फिल्म डेब्यू करते हैं उनकी पहली फिल्म तो फ्लॉप करती ही है, लेकिन आगे का क्या? आगे की मूवी भी तो चलनी चाहिए थी ना, लेकिन इनकी मूवी नहीं चल रही थी। क्या हुआ आखिर इनके साथ? तो देखो, अर्जुन रामपाल की पढ़ाई सेंट पैट्रिक्स कॉन्वेंट हाई स्कूल से हुई थी, जहाँ की उनकी मम्मी टीचर थी और बच्चों को पढ़ाया करती थी। और जब ये कॉलेज में थे तो इनकी गुड लुकिंग्स के वजह से इनको काफी कॉम्प्लीमेंट मिलता था। उसके बाद कॉलेज से निकलने के तुरंत ही बाद इन्होंने मॉडलिंग करियर स्टार्ट की और देखते ही देखते इन्होंने काफी कम टाइम में अच्छी खासी मुकाम हासिल कर ली थी मॉडलिंग करियर में और काफी पॉपुलर भी हो चुके थे। ये एक मेरा भी दोस्त था मॉडलिंग करियर में। खैर हटाओ। अर्जुन रामपाल बड़े बड़े ब्रांड के लिए रैंप वॉक भी करने लगे थे और शूट भी करने लगे थे और अच्छी खासी मैगजीन पर भी दिखने लगे थे वो, और सुपर मॉडल भी बन गया था। गूगल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अर्जुन की फैमिली मिलिट्री बैकग्राउंड से आती है। अर्जुन रामपाल के नाना ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह ने आजादी के जस्ट तुरंत बाद भारतीय सेना को इंडिया की पहली तोपखाना का डिजाइन बना करके दिया था। इनके फादर ब्राह्मण थे और इनकी माँ कुछ हद तक सिख थी और कुछ हद तक डच फैमिली से बिलोंग करती थी। खैर कहानी में वापस आते हैं। सुनने में तो ये भी आया था कि अर्जुन रामपाल के शूट के दौरान ही सिनेमेटोग्राफी अशोक मेहता ने अर्जुन रामपाल को रैंप वॉक करते देखा था और अशोक मेहता अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहते थे और उनके पास 2 मूवी भी थी। और तब 11 मार्च 1996 में इन्होंने अपना प्रोडक्शन खोला और इन्होंने अपने प्रोडक्शन का नाम अशोक मेहता विजुअल प्राइवेट लिमिटेड रखा था और इन्हें इनका एक्टर भी मिल चुका था। सॉरी, एक्टर नहीं, मॉडल। लेकिन अर्जुन ने इससे पहले कभी एक्टिंग नहीं की थी। उसके लिए उन्होंने 1 साल का टाइम मांगा और प्रोड्यूसर मान भी गए थे। लेकिन फिर भी अर्जुन को अपने एक्टिंग पर भरोसा नहीं था, इसीलिए न्यूयॉर्क से आने के बाद उन्होंने मुंबई में ही एक्टिंग की कोचिंग ली थी। अर्जुन रामपाल की डेब्यू मूवी होने वाली थी मोक्ष, लेकिन उनकी बॉलीवुड में डेब्यू प्यार इश्क मोहब्बत नाम के मूवी से हुआ था, जो कि 2001 में आई थी और इसके डायरेक्टर थे राजीव राय। और इस मूवी में मोनिका बेदी भी थी और इनको अंडरवर्ल्ड के दबाव के वजह से इस मूवी में लेना पड़ा था। और अर्जुन रामपाल को लगा कि मूवी में दम है, इसीलिए उन्होंने ये मूवी से डेब्यू करना काफी अच्छा समझा। हालांकि ये मूवी फ्लॉप कर गई थी, लेकिन इस मूवी ने 4 अवार्ड हासिल किए थे और कुछ फिल्म क्रिटिक्स ने अर्जुन रामपाल को फर्नीचर से भी कंपेयर किया था। हालांकि ये मूवी में अर्जुन रामपाल ने डेब्यू तो किया था, लेकिन ये मूवी अर्जुन की नहीं थी, ये मूवी थी सुनील शेट्टी की। अर्जुन रामपाल को समझ में तो आ गया था कि मूवी गुड लुकिंग से मिल जाएगी, लेकिन उनको चलाने के लिए एक्टिंग बहुत जरूरी और फिल्म का सिलेक्शन भी कैसे करना है वो जान चुके थे। फिर आई दीवानापन, जिसमें दिया मिर्जा भी थी और इस मूवी ने भी कुछ खास नहीं किया और ये मूवी भी फ्लॉप रही। अर्जुन रामपाल को मूवी तो मिल रही थी, लेकिन कोई मूवी चल नहीं रही थी। फिर आती है अमिताभ बच्चन की मूवी आंखें। तू भी अंधी है क्या? जी नहीं। हाँ समझ गया, माने तू तालीम वाली है। बोल। जी मैंने ही अखबार में इश्तिहार दिया था वो। एक्सक्यूज मी। और ये मूवी से उनको बूस्ट तो मिला, लेकिन कुछ खास नहीं और ये मूवी भी एवरेज साबित हुई। ये मूवी में अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और भी बड़े बड़े कैरेक्टर थे, उसके वजह से अर्जुन रामपाल को ज्यादा क्रेडिट नहीं मिल पाया। उसके बाद अर्जुन रामपाल परिणीति चोपड़ा, महिमा चौधरी और रेखा के साथ दिल है तुम्हारा में दिखे थे। तेरा जवाब दे। अरे ये कैसा क्वेश्चन है? अगर आप लोगों को इंटरव्यू लेना है तो कुछ काम की चीजें पूछिए ना। फिर ये मूवी भी कुछ खास नहीं कर पाई और ये मूवी भी फ्लॉप रही। यहाँ तक कि अर्जुन ऐश्वर्या से भी काम कर चुके थे दिल का रिश्ता में और ये मूवी ने अपना हाइप तो बना लिया, लेकिन ये मूवी कमाई नहीं कर पाई और बॉक्स ऑफिस पर काफी गंदे तरीके से पिट गई।
बैक टू बैक फ्लॉप मूवी देने के बाद अर्जुन रामपाल का करियर खतरे में आ चुका था, मानो खत्म ही होने वाला था। यहाँ तक कि उनको काम भी मिलना बंद हो चुका था। कहीं ना कहीं इनकी मूवी सिलेक्शन की भी गलती थी। हमराज में इनको अक्षय खन्ना का रोल मिला था जो कि काफी अच्छा खासा हिट हुआ था, लेकिन अर्जुन ने ये मूवी को सेलेक्ट नहीं किया। अर्जुन बॉलीवुड में आने से पहले ही शादी कर चुके थे अपनी दोस्त से, जिसका नाम था मेहर जैसिया। और बता दूं तो ये भी एक सुपर मॉडल थी जिन्होंने 1986 में मिस इंडिया भी जीता हुआ था। और इनके 2 बेटी भी थी, महिका और मायरा। अर्जुन की खराब किस्मत की वजह से मेहर जैसिया ने सारी जिम्मेवारी फैमिली की अपने सर पे ली हुई थी, जिससे अर्जुन अपने करियर में पूरी तरह से फोकस रहे। 2001 से 2006 तक अगर देखा जाए तो टोटल 14 फिल्म आई थी, जिनमें से मात्र एक चली थी आंखें, और वो भी उनकी करियर में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाई। फिर वाइफ और हस्बैंड ने सोचा कुछ अलग करते हैं, और तब लाया उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस जिसका नाम चेसिंग गणेशा रखा गया था। अर्जुन रामपाल खुद की प्रोडक्शन हाउस से एक मूवी बना रहे थे, और तभी करण जौहर का एक ऑफर आता है गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे, और मूवी का नाम था कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना कहना। और सिर्फ कैमियो के वजह से उनको अच्छा खासा रिस्पांस मिला और एसआरके से अच्छी खासी दोस्ती भी हुई। फिर आती है शाहरुख खान की डॉन, जिसमें अर्जुन भी दिखे थे, और ये मूवी अर्जुन के लिए काफी अच्छी साबित रही थी, क्योंकि अर्जुन की मूवी बैक टू बैक फ्लॉप कर रही थी और डॉन मूवी से इनको अच्छा खासा रिस्पांस मिला। और जो लोग भी इनको फर्नीचर से कंपेयर कर रहे थे, वो क्रिटिक्स भी अब इनके तारीफ करने लगे थे। उसके बाद इसी साल में अर्जुन कपूर की खुद की प्रोडक्शन से एक मूवी आई जिसका नाम था आई सी यू। लेकिन जब से डॉन मूवी आई थी तब से एसआरके और अर्जुन काफी अच्छे खासे दोस्त बने रहे थे, और इनका मिलना जुलना भी काफी हो रहा था। और अर्जुन की वाइफ मेहर से गौरी की भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। और उसके बाद इसी सर्कल में एंट्री होती है ऋतिक की वाइफ सुजैन की, और देखते देखते अर्जुन और सुजैन काफी क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं, थोड़ा ज्यादा ही। फिर आती है शाहरुख खान की ओम शांति ओम, जिसमें भी अर्जुन एक नेगेटिव रोल में दिखे थे, और उनको ये रोल से काफी शाबाशी भी मिली थी। उसके बाद आती है अर्जुन की रॉक ऑन, और ये मूवी से अर्जुन को वो मुकाम हासिल हुआ जिनकी वो सालों से इंतजार कर रहे थे। बड़े बड़े एक्टर के बगल में अर्जुन का भी नाम लिया जाने लगा, और इस मूवी के लिए अर्जुन रामपाल उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला। तुमने सुना है या फिर नहीं सुना है, उस टाइम पे क्रिकेटर्स की एक नाइट पार्टी हुआ करती थी, और ये पार्टी उस टाइम पे काफी हाइप पर थी। तो इस टाइम अर्जुन ने अपने कंपनी के साथ एक डील साइन की थी जिसमें KKR भी इंक्लूड थी, और वो पार्टी का नाम था 55 पार्टी, जिससे अर्जुन रामपाल को 25 करोड़ रुपए मिले थे। हालांकि ये पार्टी जल्दी बंद हो गई थी क्योंकि क्रिकेटर्स अपनी क्रिकेट पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, इनको बस वो पार्टी चाहिए था। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, और साल 2010 में इस पार्टी को बैन कर दिया गया। अर्जुन ने एक नया कदम उठाया और अपनी वाइफ के साथ एक रेस्टोरेंट बिजनेस पे एंटर कर गए, और ये बिजनेस इनकी काफी सक्सेसफुल रही। और फिर इसी साल आता है हाउसफुल और वी आर फैमिली, और ये दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी खासी कमाई कर पाई थी। फिर आती है साल 2011, एसआरके की मोस्ट अवेटेड सुपर हीरो मूवी रावण, जिसमें अर्जुन हमें नेगेटिव रोल में दिखे थे। ये सब क्या है? दिखता नहीं क्या रावण को जला रहे। और ये मूवी के तुरंत बाद अर्जुन और एसआरके के बीच दरार आनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि प्रियंका का इस मूवी में एक कैमियो सीन होने वाला था। लूसीफर, उसके पास बहुत बड़ी बंदूक है। और अर्जुन ने एसआरके पर ये एलिगेशन लगाया था कि एसआरके मेरी फुटेज में ध्यान देने के बजाय प्रियंका के कैमियो पे ज्यादा ध्यान देने लगे थे। असल में हुआ ये था, मतलब सुनने में ये आया था कि अपने एसआरके प्रियंका के चक्कर में पड़े हुए थे, तो अर्जुन ने एसआरके को एज अ दोस्त समझाया था कि उनसे थोड़ी दूरी बना करके रखे, और इसी बात में एसआरके ऑफेंड हो गए थे। और एक तरफ ऋतिक और सुजैन की भी डिवोर्स हो गई थी और काफी चर्चे में थी, जिसका जिम्मेवार भी अर्जुन को बताया जा रहा था। तो इमेज तो खराब होगी ना। दोनों तरफ से मात खाने के बाद अर्जुन का बॉलीवुड करियर चौपट होने वाला था। उसके बाद लगता है अर्जुन पर नॉन पेमेंट का एलिगेशन। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का बिल पेमेंट नहीं किया था, वो भी 2 करोड़ का, और सिर्फ 2 सालों में। फिर अर्जुन लगातार कंट्रोवर्सी में फंसते जाते हैं, और बोला ये भी जाता है कि उस टाइम पे वो पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुके थे।
अर्जुन दिखने में काफी डेसिंग दिखते थे और अफवाह भी काफी उड़ती रहती थी कि आज उससे प्यार में है तो कल उससे प्यार में है, और यही सब के कारण अर्जुन की वाइफ मेहर ने उनसे दूरी बना ली 2015 में। और इसी बीच अर्जुन की 2 मूवी आती है, सत्याग्रह और रोए। और ये दोनों मूवी भी कुछ खास परफॉर्म नहीं करती है और जाती है पानी में। उसके बाद खुद के प्रोडक्शन से एक मूवी आई जिसका नाम था डैडी। और अरुण जो अलग ही मिट्टी का बना था। ये कहानी इसी की है। ये गोदी का एरिया अपना है, जिसकी कहानी इन्होंने खुद लिखी थी, और ये मूवी भी फिर से गई पानी में। और ये सब टेंशन के बीच अर्जुन की लाइफ में एंट्री होती है एवरिएला की। अर्जुन की एवरिएला से फ्रेंडशिप उन पार्टी में ही हुई थी और वही टाइम से खिचड़ी बननी स्टार्ट हो गई थी। She was a very big fan of mine, so I think it started from there. She used to watch all my movies, you know. She used to stalk me all the time. फिर क्या, दोस्त से लव और लव से लिव इन में आ चुके थे ये दोनों। और सुनने को हमें ये भी मिला था कि अर्जुन जब अपनी वाइफ के साथ थे उसी टाइम से एवरिएला के साथ लिव इन में भी थे। उसके बाद क्या, एवरिएला ने जन्म दिया अर्जुन के बेटे को 2019 में, जिसका नाम एरिक रखा था। फिर एवरिएला अर्जुन के एक और बेटे को जन्म देती है, वो भी बिना शादी के। मतलब वेस्टर्न कल्चर पूरा अपनाया जा रहा था। 2019 में ही अर्जुन ने 1 करोड़ का लोन लिया था और उसे नहीं चुकाने की वजह से उन पर केस भी हुई थी। उसके बाद लगातार कंट्रोवर्सी में फंसने वाले अर्जुन रामपाल फिर से एक और कंट्रोवर्सी में फंसते हैं 2022 में, जब खबर आती है सुशांत सिंह राजपूत की मौत की। तब एनसीबी ने अच्छी खासी बॉलीवुड पर छापा मारी थी। Drugs are from Delhi to Mumbai. Now we have Piyush with us. Also will be telling us the NCB's role on the days that they will be. और उसमें अर्जुन रामपाल का भी नाम आया था। Arjun Rampal's home is being searched by the Narcotics Control Bureau. We'll try and get more details from Saurabh. और उनके घर से बैन दवाइयाँ भी मिली थी। हालांकि उन्होंने प्रूफ तो दे दिया था इन दवाइयों का एक डॉक्टर के थ्रू, लेकिन एनसीबी को भरोसा नहीं हुआ क्योंकि डेट में कुछ आगे पीछे का अंतर था और वो हमें बताया नहीं गया। और जब चार्जशीट फाइल हुआ था तो एनसीबी अर्जुन को सस्पेक्ट ही मानती थी। और इसी साल एवरिएला के भाई को एनसीबी ने गोवा में पकड़ा था। तो इसी बीच अर्जुन ने मीडिया से ये बोला था कि उनकी कोई गलती नहीं है, उनको इस केस में शामिल नहीं किया जाए, और उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उसके बाद आती है कंगना रनावत की धाकड़, जिसमें अर्जुन रामपाल फिर से एक बार हमें दिखे थे। कोई लो भी हमारे बाप का। और ये मूवी भी फ्लॉप रही थी। जिन जिन के साथ इन्होंने काम किया था सारी मूवी फ्लॉप हो रही थी, एसआरके और अक्षय को छोड़ के। अब देखते हैं अर्जुन हमें आगे किस किस मूवी में दिखने वाले हैं। हालांकि 2-3 प्रोजेक्ट तो सामने आई हैं इनकी, जिनमें पहली है अब्बास मस्तान की 3 मंकी, दूसरी है क्रैक जो कि विद्युत जामाल का है। तुमको क्या लगता है इनके मूवी सिलेक्शन के बारे में कमेंट करके जरूर बताना, और इनकी अगली आने वाली फिल्म के लिए विश भी जरूर करते हुए जाना। तो ऑल राइट भाई लोग, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।